कितना लूट सकते हैं, लूटने के नए नए तरीके खोजो। तो लिकर पॉलिसी लाते हैं, दूसरी नीतियां लाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक लाते हैं, उसके नाम पर घोटाला करते हैं, क्लासरूम लाते हैं, उसके नाम पर होता है। तो लूटने के 100 नए तरीके, इसकी दुकान अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग खोल लें तो खूब चलेगी। लेकिन जनता जो है वो मौका देती है, लेकिन अनंत काल तक मौका नहीं देती है। वो आजमाती है, और आजमाती है जब तो थोड़ा लॉन्ग रोप देती है कि शायद गलती हो गई हो, भूल से हो गया हो, नासमझी में हो गया हो, एक और मौका दे दो। दिल्ली में वही हुआ, लेकिन पंजाब में एक और मौका नहीं मिलने वाला आम आदमी पार्टी को। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे। प्रशांत किशोर का ये पहला चुनाव था और आखिरी चुनाव। इसके बाद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की बात नहीं करेंगे। उनकी पार्टी का बोरिया बिस्तर बंध चुका है, केवल ट्रक में लदकर बिहार से बाहर जाना है, और वो 14 नवंबर के बाद हो जाएगा। दूसरी कहानी जो शुरू ही नहीं हो पा रही है, और वो देश की सबसे पुरानी पार्टी की कहानी, बल्कि उसके नेता की कहानी, उसके सबसे युवा नेता की कहानी, राहुल गांधी की। राहुल गांधी राजनीति में आए, चुनावी राजनीति में 2004 में पहला चुनाव जीते, अमेठी से जीते, उत्तर प्रदेश के अमेठी से। तब से लगातार एक चुनाव जो है 2019 का वो हारे अमेठी से, लेकिन फिर जाकर जो है केरल के वायनाड से जीते, मुस्लिम बहुल इलाके में चले गए। उनको लगा कि मुसलमान ही उनको वोट दे सकते हैं, उन्हीं पर भरोसा था, तो वहाँ चले गए और वहाँ साथ लिया पीएफआई और एसडीपीआई का कि ये जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी तत्व हैं, ये हमको अपना नेता मानते हैं, ये हमको वोट देंगे और दिलवाएंगे। तो वायनाड से जीत गए। वो सीट खाली की तो फिर अपनी बहन के लिए खाली कर दिया, बहन ने भी उन्हीं लोगों का समर्थन लिया। अब राहुल गांधी को चुनावी राजनीति में आए हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में बिहार में ये 5वां विधानसभा चुनाव है। वो 2004 में आए, 2005 में पहला चुनाव हुआ। उनके आने के बाद, चुनाव तो पहले भी होता रहा है, उनके आने के बाद की बात कर रहा हूँ। 2010 में दूसरा हुआ, 2015 में तीसरा हुआ, 2020 में चौथा हुआ, और 2025 में 5वां चुनाव हो रहा है।